नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डीआरएस चैनल में, जहां हम लोग बात करते हैं डिजिटल मार्केटिंग के टूल्स, टिप्स, ट्रिक्स और टेक्निक्स के बारे में। तो दोस्तों, सबसे पहले आज हम लोग डिस्कस करते हैं कुछ पोस्ट और पेजेस के ऊपर। आप अगर ब्लॉगर हैं तो आपने डेफिनेटली अगर ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म्स जैसे कि हम बोल सकते हैं गूगल ब्लॉगर हो गया या फिर वर्डप्रेस हो गया, अगर इनको आपने यूज़ किया होगा तो आपने डेफिनेटली देखा होगा उसमें एक पोस्ट का ऑप्शन होता है और एक पेज का ऑप्शन होता है, राइट। तो कब किस चीज़ को यूज़ करना चाहिए और इनका क्या पर्पज़ है, आइए उसके बारे में हम देख लेते हैं, एक बार जान लेते हैं। तो सबसे पहले जो है दोस्तों वो है टाइम के ऊपर हम बात करते हैं कि किसकी कितनी जो है लाइफ होती है पर्टिकुलर पेज की और पोस्ट की। तो पोस्ट जो होता है वो हमेशा शॉर्ट ड्यूरेशन को रख के हम लोग कंसिडर करके हम लोग बनाते हैं, जबकि पेजेस जो होते हैं वो होता है लॉन्ग टर्म के लिए। अगर आपने कभी भी वेबसाइट देखा होगा तो जो पेजेस होते हैं उसमें होता है अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, टीम, सर्विसेज। तो इस तरह से चीज़ें बनती है जो कि लॉन्ग टर्म के लिए है। वो हो सकता है साल, 2 साल, 3 साल तक चले। बट जब भी हम कोई पोस्ट बनाते हैं तो पोस्ट में आपने देखा होगा कि पोस्ट ज़्यादातर जो लेटेस्ट चीज़ें चल रही हैं या जो लेटेस्ट हैपनिंग है किसी भी सर्विसेज की, किसी भी कंपनी की, तो उन सारी चीज़ों से रिलेटेड हम उसमें बताते हैं, उसमें हम लिखते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जो आपके पोस्ट होते हैं वो बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होते हैं, जबकि आपका जो पेज होता है वो उसका पर्पज़ होता है लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए आपके वेबसाइट को सर्व करना। तो पेजेस जो हैं वो एक बहुत ही कोर स्ट्रक्चरल पार्ट है आपके वेबसाइट का। तो ये तो हो गई टाइम ड्यूरेशन या फिर पेज और पोस्ट की जो लाइफ होती है उसके ऊपर डिस्कशन। अगला सबसे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है वो है स्ट्रक्चर का। तो पोस्ट जब भी आप देखेंगे तो पोस्ट की जो स्ट्रक्चर्स होते हैं वो होता है कैटेगरीज़ एंड टैग के फॉर्म में। कैटेगरीज़ यानी कि अगर मान लीजिए आप डिजिटल मार्केटिंग इन दिल्ली, ये आपका जो है वेबसाइट है, तो इससे रिलेटेड आप सब कुछ काम कर रहे हैं। तो डिजिटल मार्केटिंग कंपनी इन दिल्ली जो है, तो इसमें अगर आप पोस्ट बनाते हैं तो पोस्ट के क्या क्या कैटेगरीज आ सकते हैं। सोशल मीडिया मार्केटिंग कंपनी इन दिल्ली, उसके बाद ये चलिए एक तो ये सर्विस हो गया। तो अगर आप देखना चाहते हैं कि पोस्ट क्या हो सकता है तो पोस्ट में आ जाएगा जैसे कि टिप्स फॉर सोशल मीडिया मार्केटिंग, तो टिप्स फॉर पीपीसी कैंपेनिंग। तो इस तरह से जो चीज़ें होती है ये आपके टॉपिक वाइज आ गई, तो ये हो गया आपका एक कैटेगरी बन जाती हैं। तो आप जैसे कोई पोस्ट बनाते हैं किसी पर्टिकुलर पीपीसी से रिलेटेड या एसईओ से रिलेटेड, तो आप उस कैटेगरी को चूज़ करके उसमें आप उस पोस्ट को पिन कर सकते हैं, यानी कि उस पोस्ट पे उस कैटेगरी पे पर्टिकुलरली कोई जाएगा तो वो सारे टॉपिक्स के जो पोस्ट हैं वो खुल के आ जाएंगे। जबकि पेजेस में अगर हम देखते हैं तो पेजेस के जो फॉर्म होते हैं वो होता है पेरेंट एंड चाइल्ड का जैसा। तो पेरेंट पेज जो होता है वो मान लीजिए जैसे कि एक सर्विस हो गया, सर्विस के अंडर में आपके 3-4 और भी सर्विसेज है, जैसे कि सर्विस भी सर्विस सी मान लीजिए, जैसे पीपीसी कैंपेन, उसके बाद एसईओ कैंपेन और उसके साथ साथ मान लीजिए सोशल मीडिया मार्केटिंग। तो ये 3 सर्विसेज हो गई। तो ये जो सर्विसेज वाला सेक्शन है, सेक्शन के नीचे ये 3 अलग अलग खुली, तो ये सर्विसेज पेज के चाइल्ड पेजेस बन जाएंगे। ओके, तो ये एक स्ट्रक्चरल डिफरेंस हो जाती है पेजेस एंड पोस्ट में। तो अब हम लोगों ने 2 पॉइंट डिस्कस कर लिए। तीसरा जो पॉइंट आता है दोस्तों वो है सोशल मीडिया में शेयर कौन सी चीज़ करते हैं, पेज करते हैं या फिर पोस्ट करते हैं। तो आपने ज़्यादातर देखा होगा हम जब भी कुछ भी शेयर करते हैं तो वो हम लोग ज़्यादातर ब्लॉग को करते हैं, जो ब्लॉग कंटेंट होता है। तो ये हम मान सकते हैं कि हम बोल सकते हैं परहैप्स कि हम पोस्ट को हमेशा ज़्यादा शेयर करते हैं। कभी भी आपने अबाउट अस का पेज शायद ज़्यादा शेयर ना किया हो, कॉन्टैक्ट अस का उतना ज़्यादा ना किया हो, लेकिन अगर कोई वैल्यूएबल चीज़ होती है वो हम हमेशा पोस्ट में लिखते हैं। और पोस्ट में आप अगर देखेंगे अमूमन आपको ऑप्शंस भी मिल जाते हैं शेयर्स के, जैसे कि व्हाट्सएप हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, अदर सोशल मीडिया जो नेटवर्क्स हैं उनके आपको ऑप्शंस भी मिल जाते हैं। तो पोस्ट हम ज़्यादा शेयर करते हैं विद रिस्पेक्ट टू पेजेस। रैदर ये कहना सही होगा कि पेजेस हम शेयर ही नहीं करते हैं ज़्यादा। और ये तो हो गई तीसरी, सोशल मीडिया में कौन सी चीज़ शेयर होती है उसके बारे में बात। चौथा जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो है आरएसएस फीड। जो भी आपके सब्सक्राइबर्स हैं जब भी आप पोस्ट अपडेट करेंगे तब उनके पास नोटिफिकेशन जाएगा। रादर जब आप पेज कोई नया ऐड कर रहे हैं या डिलीट कर रहे हैं तो इससे उनको कोई नोटिफिकेशन नहीं जाएगा। तो ये भी एक चीज़ है। तो ये दोस्तों हो गई 4 बेसिक चीज़ें।
अब आते हैं बात पे कि किस चीज़ जो पेज है और जो पोस्ट है उसके लिए कंटेंट किस तरह से आप क्रिएट करेंगे। तो मान लीजिए आप जो है पेजेस को बना रहे हैं, तो पेजेस के लिए किस तरह के कीवर्ड आप रखेंगे। डिजिटल मार्केटिंग कंपनी इन दिल्ली, सोशल मीडिया मार्केटिंग कंपनी इन दिल्ली, ओके। तो ये जो है ये लॉन्ग टर्म के कीवर्ड्स हो जाते हैं, मतलब ये बहुत समय तक ये आपको मदद करेंगे। जबकि अगर हम पोस्ट बनाते हैं तो पोस्ट में आपको हमेशा जो चल रही हैं चीज़ें, ट्रेंडिंग चीज़ें हैं, तो उनसे रिलेटेड चीज़ें आपको बनानी हैं। जैसे कि डिजिटल मार्केटिंग टेक्निक्स इन 2021, तो ये जो है ये शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए है, लेकिन ये ज़्यादा सर्च किया जाता है। इसकी जो क्वांटिटी है सर्च करने की, सर्च वॉल्यूम जो है वो काफ़ी ज़्यादा हाई होती है। तो इसीलिए जो है इसमें आपको इस तरह के टॉपिक रखने हैं जो कि लोग ज़्यादा सर्च कर रहे हैं और इन्फॉर्मेटिव चीज़ें रखनी है। जबकि पेजेस में आपको अपने बारे में बताना है, तो ये भी एक मेजर डिफरेंस है। अब मेन पर्पस जान लेते हैं पेजेस और पोस्ट का क्या होता है। पोस्ट जो होता है आपके वेबसाइट पे, वो हमेशा काम करता है आपके वेबसाइट पे नए ट्रैफिक लाने के लिए। और जो पेजेस होते हैं उसका बेसिक काम होता है आपका जो विज़िटर आ रहा है आपके वेबसाइट पे, उनको आपके सर्विसेज को बताने में, साथ ही साथ अगर वो कांटेक्ट करना चाहते हैं तो कांटेक्ट करने में, और अबाउट अस हो गया तो इन सारी चीज़ों को चेक करने में। तो ये जो है बेसिक एक डिफरेंस है पेजेस और पोस्ट में। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको कुछ इस वीडियो से इन्फॉर्मेटिव चीज़ें मिली होंगी। अगर आप अपना ब्लॉग सेटअप कर रहे हैं तो इन चीज़ों को ज़रूर से ध्यान रखें, ये आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट करेगी। और जो आप लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए या आपके नीश से स्पेसिफिक जो कीवर्ड्स होंगे तो उनको आपको रखना है अपने पेजेस पे। और जो टॉपिक्स होंगे जिस पे आप लिख रहे हैं, जो लेटेस्ट ट्रेंड में चल रही हैं, तो उन सब से रिलेटेड जो कीवर्ड्स को यूज़ करके आप कंटेंट बनाएंगे तो वो आप बनाएंगे पोस्ट में। तो ज़रूर बताइएगा ये वीडियो आपको कैसा लगा, और अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है या आप कुछ शेयर करना चाहते हैं हमारे साथ तो प्लीज़ हमें कमेंट कीजिए। और बहुत इट विल बी वेरी मोटिवेटिंग फॉर अस। एंड ज़रूर बताइएगा कि आपको अगला वीडियो किस चीज़ में देखना है। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी कंटेंट को इंग्लिश में अगर देखना चाहते हैं तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में हमने इंस्टाग्राम का लिंक दिया हुआ है, उस पे जाके ज़रूर हमें फॉलो करें। वहाँ पर भी हम ऐसे ही कंटेंट्स लेके आते रहते हैं। रैदर वहाँ पे हम और भी शॉर्ट टूल्स और जो ट्रिक्स होती है वो वहाँ पे शेयर करते हैं, तो वहाँ पर भी आपको काफ़ी अच्छी वैल्यू मिलेगी। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।